हेलो एवरीवन। आज क्लास में हम लोग कुछ नया स्पेशल करने वाले हैं। मतलब आज क्लास में हम लोग जनरली करने वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। एक फार्मूला जनरली जो आपको याद होगा, उसी आधार पे हम लोग व्यंजक को एक्सप्रेशन को तैयार करना है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि आज क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग देखेंगे कि हम एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। पूरा कंसंट्रेट ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, और चीज़ों को समझना। अगर जहाँ पर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको एक फार्मूला याद होगा, a+b² जनरली उसी के आधार पे और भी एक्सप्रेशन हम तैयार करेंगे, जैसे a+b² a+b का पावर 4 a+b का पावर 5 a+b का पावर 6, इस आधार पे, ठीक है। इसी आधार पे आप कोई भी एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हो। आपको ये तो एक्सप्रेशन याद है फर्स्ट वाले में, मान लो a+b, अगर ये होल स्क्वायर है तो क्या लिखते हो आप, a² प्लस में 2ab, उसके बाद क्या लिखते हो, प्लस में b², ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b²। पहले आपको इसके अंदर में कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद हम a+b पावर 3 a+b पावर 4 a+b पावर 5 के लिए हम एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। क्या होता है कि यहाँ पावर 2 है, यहाँ a का पावर। सबसे पहले देखना है आपको कि अब जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसमें a का पावर क्या है, इस वाले में a का पावर क्या है, इस वाले में a का पावर क्या है, इस वाले में b का पावर क्या है, इसमें b का पावर, इसमें b का पावर। पहले ध्यान रखना है कि a का पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 हो गया, b का पावर 0 उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। ये तो अच्छे से जानते हो आप, ठीक है। a का पावर 0 1, b का पावर 0 1। तो जिस एक्सप्रेशन में अगर a नहीं है तो ये समझना आप कि उसमें a का पावर 0 होगा। इस वाले एक्सप्रेशन में, पद में, टर्म में a नहीं है, इसका मतलब a का पावर 0 है, ठीक है। इसमें a का पावर क्या है आपका, 0। इसमें b नहीं है, इसका मतलब b का पावर 0 है। बस इतना सिंपल ही समझना है कि जिसमें a नहीं होगा उसमें a का पावर 0, जिसमें b नहीं होगा उसमें b का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन को हम कैसे तैयार करते हैं। यहाँ होगा a का पावर 0। यहाँ सबसे पहले समझना है कि यहाँ a का पावर 2, a का पावर 1, यहाँ a का पावर 0। मतलब कि जो a का जो घातांक है, पावर है, वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में, ठीक है। लेकिन b का पावर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, वो बढ़ते क्रम में। फिलहाल कोफिशिएंट से हमें नहीं मतलब है, ठीक है। पहले हमें पावर को देखना है। b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 0। मतलब है कि दिए गए फार्मूला में अगर a है तो a का पावर आपका घटते क्रम में होगा, अगर b है तो b का पावर बढ़ते क्रम में होगा, ठीक है। जैसे अब हम सेकेंड वाले फार्मूला को ड्राइव करते हैं, a+b²। वैसे आपको इसका फार्मूला याद ही होगा, इसका एक्सप्रेशन याद ही होगा, a+b²। सबसे पहले क्या करना है कि a के पावर को घटते क्रम में तब तक लिखना जब तक a का पावर 0 नहीं आ जाए, ठीक है। तो a का पावर 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, पावर 4 होगा तो 4 से स्टार्ट करेंगे। पावर 3 है तो a का पावर 3, उसके बाद होगा आपका a का पावर 2, उसके बाद होगा आपका क्या, a का पावर 1, उसके बाद क्या होगा आपका a का पावर 0। उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा, अब क्या समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ a का पावर 3 लिया मैंने, 2 1 0। अब लेंगे b का पावर, तो b का पावर बढ़ते क्रम में होगा। b का पावर यहाँ 0, b का पावर यहाँ 1, b का पावर यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 2, और यहाँ हो जाएगा b का पावर, यहाँ पहले a का पावर 0 लिखा हुआ था, b का पावर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ 3। अब a का पावर 0 इट मीन्स 1, b का पावर 0 इसका मतलब 1 हो गया, तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर मैं समझाने के लिए बताया था। यहाँ b का पावर 0, यहाँ a का पावर 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका वैल्यू 1 होता है। a का पावर 3 1 से गुना होगा, a का पावर 0 b का पावर 3 से गुना होगा, तो एक ही आए, वही आंसर आएगा आपका। a³ यहाँ होगा, a का पावर 0, यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ हमने इसको हटा दिया। वैसे समझना है कि a का पावर 0 यहाँ होगा, यहाँ b का पावर 0 छिपा हुआ है। अब पावर में 3 2 1, a का पावर 3 2 1, यहाँ 0, b का पावर 0 यहाँ था, 1 2 3, बढ़ते क्रम में b का पावर, a का पावर घटते क्रम में। एक्सप्रेशन तैयार कर दिया। अब कोफिशिएंट में क्या होगा वो समझना है। तो जो पहला घातांक है इसके वाले में कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, लास्ट वाले में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। कोफिशिएंट मतलब गुणांक,
कोई भी गुणांक नहीं हो। जैसे यहाँ 2 है तो इसके पहले वाले में अब यहाँ पे गुणांक क्या होगा और यहाँ क्या होगा, पहले वाले में लास्ट वाले में नहीं होगा। b का पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, a का पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो इस वाले में जो कॉफिशिएंट लिखना है, गुणांक लिखना है, वो होगा आपका, यहाँ क्या है 1 छुपा हुआ है, यहाँ है 2। जब इसमें लिखना है तो इसके और इसके कॉफिशिएंट को इसके गुणांक को जोड़ कर लिखेंगे। 1 यहाँ 2 मिलकर क्या हो गया आपका 3। अब यहाँ लिखना है तो इस वाले को और इसमें गुणांक कितना है 1, तो 2 और 1 हो जाएगा आपका 3। यहाँ सिर्फ b का पावर 3 ही रहेगा, इसमें कोई गुणांक नहीं आएगा। पहले वाले में और लास्ट वाले में कोई गुणांक नहीं आएगा। आगे आपका a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, पावर 1 में कोई मतलब नहीं है, प्लस b क्यूब, आपका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इसी आधार पर हम a प्लस b का पावर 4 तैयार करना है, एक्सप्रेशन में 4 तैयार करना है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a के पावर को घटते क्रम में लिखेंगे, b के पावर को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तब तक 0 नहीं आ जाए या 0 से स्टार्ट ना किया जाए। a का पावर 4 घटते क्रम में होगा, फिर हो जाएगा आपका क्या a का पावर 4 के बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका a का पावर हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा आपका a का पावर, उसके बाद a का पावर 1, उसके बाद होगा a का पावर 0। तो a का पावर 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद होगा, अब स्टार्ट करेंगे b से, तो b से स्टार्ट करने के लिए b का पावर 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़िएगा बढ़ते क्रम में। तो b का पावर 0 इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका मान 1 होता है, वैसे भी 1 से गुना होगा। b का पावर 0 छिपा हुआ है, b का पावर 1 लिखना है, b का पावर 2 लिखना है, b का पावर 3 लिखना है और b का पावर 4। ठीक है, a का पावर 4, b का पावर 4, लास्ट में कोई भी गुणांक नहीं आएगा इसके अंदर में, लेकिन जो बीच वाला जो टर्म है उसके अंदर में गुणांक आएगा। क्या आएगा, तो ऊपर के अनुसार a प्लस बी को होल क्यू के गुणांक के अनुसार आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 3 और 1 को जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 4। ठीक है, कॉफिशिएंट को पहले वाले के और दूसरे वाले के गुणांक को जोड़ कर लिखेंगे नीचे वाले में। अब क्या है, यहाँ लिखना है तो इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ना, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। अब इसमें लिखना है तो ये 3, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 3 और 1 हो जाएगा आपका 3 और 1 हो जाएगा क्या आपका 4। इसमें कोई गुणांक नहीं लिखना है, पहले वाले में और लास्ट वाले में। हो गया a प्लस बी का पावर 4, उसके लिए फार्मूला आ गया क्या, a का पावर 4 4a क्यूब b1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a1 b का पावर 3 प्लस b का पावर 4। इसी आधार पे आप 1 प्लस b का पावर 5 के लिए हम एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं, a प्लस बी का पावर 5। ठीक है, क्या करना है, एक्सप्रेशन को पहले a वाले पदों को घटते क्रम में लिखना है, 5 से स्टार्ट करना है, a का पावर 5, उसके बाद होगा आपका क्या a का पावर 4, उसके बाद क्या होगा आपका a का पावर 3, उसके बाद क्या होगा आपका a का पावर 2, उसके बाद क्या होगा a का पावर 1 एंड फाइनली क्या होगा a का पावर 0। तो हमें 0 लिखना नहीं है बल्कि ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब b का पावर बढ़ते क्रम में होगा, पहले 0 1 2 3 4, तो b का पावर 0 इसमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका मान ऑलरेडी 1 होता है। b का पावर 0 इसमें आएगा, b का पावर 1 यहाँ आएगा, b का पावर 2 यहाँ आएगा, b का पावर 3 यहाँ आएगा एंड b का पावर 4 यहाँ आएगा एंड b का पावर 5 आपका यहाँ आएगा। अब फार्मूला a प्लस बी का पावर 5, a का पावर 5, b का पावर 5 पहले और लास्ट वाले में हम रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, कॉफिशिएंट लगाना है, गुणांक लगाना है। तो इसका गुणांक जो होगा वो ऊपर देख कर होगा, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 और 4 मिलकर हो गया क्या 5, यहाँ 4 और 6 मिलकर हो गया आपका क्या 10, यहाँ 6 और 4 मिलकर क्या हो गया आपका 10, 4 और यहाँ 1 मिलकर हो गया आपका क्या 5 प्लस b का पावर 5, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो भी चीज़ आपको लिखाया गया समझाया गया वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, फिर से मैं दूसरे वीडियो में फिर से इसको एक्सप्रेशन को फिर से अच्छी तरह समझाऊंगा। आपके लिए होमवर्क है कि a प्लस बी का पावर 6 के लिए आप खुद से करके ट्राई करोगे। अगर ये कर लिए
तो इसका मतलब है कि आपको बाकी चीज़ें समझ में आ गया। याद रखिएगा कि पावर 2, 3, 4 के लिए जो हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट जो लिखते हैं, गुणांक लिखते हैं, वो ऊपर वाले के अनुसार लिखा जाता है। जैसे हम 5 के लिखना है तो 4 के अनुसार होगा। अगर पावर 6 के लिए हम एक्सप्रेशन तैयार करना है तो पावर 5 के लिए तैयार होगा। पहले ऊपर से देख कर नीचे होगा। अगर हमें मान लो कि a प्लस बी का पावर अगर 9 के लिए लिखना है एक्सप्रेशन, तो पहले आपको a प्लस बी का पावर 8 का एक्सप्रेशन तैयार करना पड़ेगा। उसी आधार पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जितना भी आज मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।